हेलो एवरीवन। अब आज हम कर रहे हैं क्लास सेवन्थ का फर्स्ट चैप्टर साइंस द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। ठीक है। वी होप यू इंजॉयड योर एडवेंचर्स विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड सिक्स। हम आशा करते हैं कि तुमने इंजॉय किया होगा तुम्हारे एडवेंचर्स के विद क्यूरियोसिटी जिज्ञासा के साथ इन ग्रेड सिक्स एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू अवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और अब हम रेडी हैं कंटिन्यू करने के लिए आवर जर्नी, हमारी जर्नी को इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के अद्भुत संसार में। दिस अगेन इज नॉट जस्ट ए टेक्स्ट बुक विद द फैक्ट्स। और ये दोबारा से ये कोई फैक्ट है, फैक्ट का मतलब तो तथ्य है, तथ्यों का इससे भरी बुक नहीं है। इट इज़ एन इन्विटेशन ऑफ टू क्वेश्चन। और ये किसको इन्वाइट करता है? क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में, ये चीज़ कब, कैसे, क्यों हुई, क्या कारण रहा। टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना। एंड टू एक्सप्लोर, और उसके बारे में खोजना। ठीक है। एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जैसा कि हम ट्राई कर रहे हैं किसके लिए? अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वर्ल्ड को समझने की। वी लिव इन, जिसमें हम रह रहे हैं। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। तो जो विज्ञान का संसार है वो क्या कर रहा है? द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। तो ये वर्ल्ड है, ये साइंस का, ये क्या कर रहा है? प्रत्येक चीज को कवर कर रहा है। स्मॉल एंड लार्ज, छोटी है बड़ी, नियर एंड फार, नजदीक है दूर है। वी मे बी लुकिंग एट टीनी सेल्स इनसाइड ए लीफ। हम क्या भी देख देख रहे हैं कि छोटी छोटी सेल्स होती हैं पत्तियों के अंदर। और द मूवमेंट ऑफ सन एंड द स्टार्स, और जो सूर्य है, जो स्टार्स हैं, उनके मूवमेंट कैसे मूव कर रहे हैं वो। ठीक है। वी मे बी टेस्टिंग आउट, हम टेस्टिंग आउट अंडरग्राउंड। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम। हम टेस्टिंग कर रहे हैं हमारे मटेरियल्स जो हमारे चारों ओर हैं, घर पर है। डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, कि पानी कैसे बहता है नीचे। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में जाएंगे, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स, तो तुम नया एडवेंचर स्टार्ट करोगे। दैट चैलेंजेस योर थिंकिंग, तुम्हारे सोचने के चैलेंजेस की तुम क्या सोच रहे हो। ठीक है। एक्सपेंड योर नॉलेज, तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाएगा, फैलाओगे। हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, तुम क्या बन जाओगे? एक छोटी खोज, जैसे खोजी होता है ना, कि किसी चीज को मतलब खोज लिया उसने। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ, और तुम क्या बनाओगे? अपनी खुद की डिस्कवरीज करोगे खुद से। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि उनसे वहां से अपनी एक्साइटिंग जर्नी के जाने से पहले टेक ए मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। थोड़ा सा टाइम लो इसको ऑब्जर्व करने का कि कुछ स्पेशल है इस बुक में। लुक एट द पेज नंबर्स, पेज नंबर को देखो। दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई। तो तुम्हें किसको फॉलो करोगे? तुम किसको फॉलो करोगे? दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई, तितलियों की उड़ान को। ये तितलियां उड़ रही है ना बुक में। ठीक है। नीचे नीचे देखो, तितलियां उड़ रही है। ठीक है। फ्लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट। बटरफ्लाई, प्ले फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई एंड द शोरिंग ऑफ पेपर प्लेन, पेपर प्लेन, कागज की प्लेन उड़ा रहे हैं बच्चे। जस्ट एज ए बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली, जैसे जैसे तितलियां उड़ती है ना फ्रीली हवा में, ये पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, कागज का जो प्लेन होता है वो भी स्काई उड़ता है। लर्निंग टेक्स फ्लाइट विद क्यूरियोसिटी, वहन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। तो जो सीखेंगे टेक्स फ्लाइट, हम भी क्या करेंगे? अपने जो सीखना होगा, अपनी उड़ान, हम भी अपनी सोच को क्या करेंगे? उड़ान भरेंगे। ठीक है ना। ये कह रहे हैं लर्निंग टेक्स फ्लाइट, यानी जो हम सीखेंगे वो भी क्या करेंगे? हमारी हवा जैसे उड़ रही है ना, तितलियां उड़ रही है, कागज उड़ रहा है, तो हम भी अपने सीखेंगे तो उसको भी उड़ा। वैन द क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। देखो, लर्निंग टेक्स द फ्लाइट वैन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे, जब क्यूरियोसिटी बढ़ती है हमारी। ठीक है ना। ये जैसे हवा में जैसे प्लेन उड़ रहा है, ये कागज उड़ा रहे हैं, कागज का प्लेन उड़ा रहे हैं। ठीक है। तो हमारी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी, तो जो सीखने की जो हमारी यात्रा है उसको भी क्या मिलेगी? उड़ान मिलेगी। डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज ए पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट? क्या तुम जानते हो कि समथिंग एज सिंपल एज ए पेपर प्लेन इंस्पायर्ड, जो जो समथिंग है एज सिंपल, बिल्कुल साधारण सा कुछ तो है जो साधारण सा है, एज ए पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट, जो उड़ने की जो एक्सप्लोरेशन खोज है ना वो इसी से आई है, पेपर प्लेन से ही। फ्रॉम अर्लियर इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियरिंग,
फ्रॉम अर्ली, पहले जो इन्वेंटर थे, स्टडिंग, उन्होंने अध्ययन किया बर्ड्स विंग्स, पक्षियों के पंखों से, टू मॉडर्न इंजीनियरिंग डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट। तो मॉडर्न आज का जो प्लेन बन रहा है ना, वो इसी से मिली है उनको शुरुआत। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशन, तो जो सपना है उड़ने का वो साधारण ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट किया, एंड एक्सपेरिमेंट। सो एज यू टर्न ईच पेज, जैसे जैसे तुम पेज को टर्न करोगे, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, तो तुम्हारी इमेजिनेशन भी क्या लेगी, फ्लाइट लेगी, वो भी उड़ान भरेगी। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, नए नए आइडिया हमको विचार मिलेंगे। डिस्कवरिंग वंडर्स, खोज करेंगे किसी चीज़ की। रीचिंग फॉर द स्किफ्स, और कहाँ पर पहुँचेंगे, आकाश को छू लेंगे, स्किफ नहीं स्काईज, सॉरी। रीचिंग फॉर द स्काईज, और आकाश में पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग ऑफ न्यू फैक्ट्स, ये केवल नए फैक्ट्स की खोज ही नहीं है, और लर्निंग, सीखने की, अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर, कि प्रकृति के अंदर अलग अलग चीज़ों के बारे में। साइंस एज वी सेड इन ग्रेड 6, साइंस जो हम कहते हैं ग्रेड 6 में, इज ए प्रोसेस, वो एक प्रक्रिया है। सो इट इज़ अबाउट ए वे ऑफ थिंकिंग, यह एक तरीका है सोचने का। दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी, जो किसको, क्यूरियोसिटी को वेलकम करता है, क्यूरियोसिटी हमारी जिज्ञासा को। आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछते हैं। एंड इज ओपन टू अननोन इन ग्रेड 7, और ओपन टू अननोन, और क्या करते हैं, अननोन को जानते हैं। ठीक है, इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन, हम ट्राई करेंगे गहराई से गहराई क्वेश्चन पूछने की। हाउ डू थिंग्स वर्क, कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, तो जो घटनाएं होती हैं वो क्यों होती है, किस लिए, कैसे होती है। ठीक है, वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, जो जिस तरीके से, उसी तरीके से इवेंट की होती है, घटना होती है। एज वट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, और हम क्या सीख सकते हैं, पैटर्न को सीख सकते हैं जो हमारे नेचर में देखते हैं। टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, हमें इससे बुक से बाहर निकलना होगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम, प्रैप्स, और क्लासरूम से भी बाहर आना होगा संभवतः। एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट, और क्या करना होगा, एक्सपीरियंस लेना होगा वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के द्वारा, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे। दीज आर एक्सपीरियंसेस दैट वी होप वी विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। दीज आर द एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंसेस हैं, दैट की जो, वी होप, हम आशा करते हैं, विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग ही नहीं होंगे या एक्साइटिंग ही नहीं होंगे, बट आल्सो, मतलब इनमें इंटरेस्ट तो होगा ही होगा, बट आल्सो सर्व एज स्टेपिंग स्टोन्स टू ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट वी लिव इन, जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे हैं, तो उसको गहराई से समझने का भी स्टेपिंग स्टोन होगा ये। ठीक है, स्टेपिंग स्टोन समझते हो, स्टेपिंग स्टोन, जैसे पानी में चल रहे हैं हम, ठीक है, वहाँ पर पत्थर डाल के पानी को मतलब पार करना है, एक सड़क से दूसरी तरफ जाना है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। ठीक है, तो मतलब आगे बढ़ना, तो स्टेपिंग स्टोन का काम करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे इसमें। एंड ऑफ आवर प्लेस ऑन दिस प्लेनेट, देखो अब, वी बिलीव दैट, हम देखते हैं, हम विश्वास करते हैं, दिस विल आल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, तो अब दिस विल आल्सो हेल्प यू, तुम्हारी सहायता करेगा कि टू सी साइंस, साइंस को देखने में, एज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, डिस्कवरी के प्रोसेस पे जाते हुए। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन, खाली खोज ही नहीं होगी, बट आल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी को भी देखेंगे। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स, जो युवा जो साइंस एक्सप्लोरर्स होंगे, यानी खोज करने वाले, यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू व्हाट हैपन्स, तो तुम जल्दी ही देखोगे कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज, मानव जो एक्टिविटीज करिए, क्रियाकलाप करते हैं, आर लिंक्ड, जो लिंक होते हैं, टू व्हाट हैपन्स इन द नेचुरल वर्ल्ड, जो प्राकृतिक संसार में जो होता है, घटित होता है, आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उससे कनेक्ट होता है। You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environment challenges, तो तुम क्या देखोगे, हम आशा करते हैं कि तुम्हें रोल दैट साइंस कैन प्ले, साइंस क्या कर सकती है, इन एड्रेसिंग एनवायरमेंट चैलेंजेस, जो पर्यावरण की हमें चुनौती मिलती है, एंड हेल्प इन क्रिएटिंग ए मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, कि हेल्प इन, सहायता करेगा, क्रिएटिंग ए मोर, उपयुक्त संसार बनाने में भूमिका निभाता है जो। ठीक है, बट लेट्स गेट बैक
दिस इनटू दिस बुक फॉर नाउ, पर अभी के लिए इस बुक में वापस आ जाओ। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस, तुम क्या पढ़ोगे, किसके बारे में रीड करोगे, टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस, साइंस के अलग अलग क्षेत्र में, फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इनटू बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री से बायोलॉजी तक, अर्थ साइंस भू विज्ञान तक। वाइल दो दे माइट अपीयर एज डिफरेंट चैप्टर, जिस दौरान मतलब ये दिखाई दे वो कैसे देते हैं, अलग अलग दिखाई दे चैप्टर्स। जस्ट वी हैड सेड इन ग्रेड 6, जो हमने इस ग्रेड 6 में कहा था, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वो सारे एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। साइंटिफिक आइडियाज इज वन एरिया द ऑफन इंस्पायर डिस्कवरीज इन अनोदर, साइंटिफिक आइडिया जो साइंटिफिक विचार निकलते हैं एक एक क्षेत्र से, तो वो जो दूसरी खोज होगी उससे इंटरकनेक्टेड है। एटलीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चन, और हमें क्या अलाउ करते हैं, क्वेश्चन पूछने में, इन द अनोदर एरिया, दूसरे एरिया से, दूसरे क्षेत्र से। सो लेट अस टेक ए क्विक जर्नी थ्रू अवर बुक, तो हम एक क्विक जर्नी लेते हैं थ्रू अवर बुक, हमारी बुक से। फॉर दिस ईयर वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, अब हम किस में स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल की प्रॉपर्टीज अराउंड अस जो चारों देखते हैं। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चन अबाउट, हम एक्सपीरियंस तो करते हैं इन चीज़ों का, पर शायद ही कभी क्वेश्चन नहीं पूछते। वाई आर सम फ्रूट सोर, कि फ्रूट्स खट्टे क्यों होते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन वी मैश वाश ए हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म, अगर स्कूल यूनिफॉर्म पे एक हल्दी का दाग गिर जाए तो क्या होता है। ठीक है, सोचते नहीं है शायद इस बारे में, होता तो है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखो, वी देन मूव एंड प्ले विद सम इलेक्ट्रिकल बैटरीज, और हम किसके तरफ मूव करेंगे, प्ले विद सम इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प्स, वायर, टू ट्राई टू फाइंड आउट अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, इन सब चीज़ों को देख कर भी कोशिश करेंगे कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स, हमें किस प्रकार का मटेरियल डू वी नीड टू मेक ए लैम्प ग्लो, कि लैम्प मतलब ग्लो हो जाए, जल जाए, बल्ब जल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार का मटेरियल चाहिए। दिस विल लीड अस टू क्लासीफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, और ये हमारी किसमें सहायता करेगा, नेतृत्व करेगा, क्लासीफाइंग मटेरियल्स, मटेरियल्स का विभाजन करेंगे कि बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, उनके गुणों के आधार पर, कि भाई ये मेटल्स है, मेटल की अलग प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स हैं वो अलग प्रॉपर्टीज होती है। एंड वी ऑल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम किस में करेंगे एंटर, वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट ए टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली, हम जानते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से कि टॉर्च बैटरी एक बार मतलब बैटरी खत्म हो जाती है, दोबारा उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, दोबारा यूज नहीं कर सकते। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस, तो अब ये क्या कर रहा है कि हम खोज ये भी करेंगे कि किस प्रकार का चेंजेस होते हैं हमारे चारों ओर। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, कुछ चेंजेस होते हैं जो रिवर्स होते हैं, और अदर कैन नॉट बी रिवर्स, जिनको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते उनको। ठीक है, बिसाइड रन आउट आइस मेल्ट इनटू वाटर, बर्फ है वो पानी में पिघल जाती है, फ्रूट्स है वो पक जाते हैं, चट्टान है वो ब्रेक इनटू पेबल्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज, यहाँ पर किस प्रकार के चेंजेस हैं। सम ऑफ दीज हैपन्स और हैपन फास्टर, और कुछ इनमें से घटित होती हैं, बहुत तेजी से घटित होते हैं, व्हेन थिंग्स आर हीटेड, जब वस्तु को गर्म किया जाता है। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, की हीट कैसे बहती है, वेदर इट इज मेल्टिंग ऑफ एन आइस, जब आइस है का पिघलना, क्यूब इन ए ग्लास, ग्लास के अंदर, और द मेल्टिंग ऑफ ए ग्लेशियर, एक तो ग्लेशियर का पिघलना। ठीक है, वाटर इज ऑफ कोर्स शायद एवरीवेयर, ऑफ कोर्स एवरीवेयर हर जगह, विद द हीट फ्रॉम द सन, तो सन की हीट से। इट एवोपरेट्स फ्रॉम द सी, समुद्र से क्या हो जाती है, एवोपरेट हो जाती है। एंड फॉल्स एज रेन, और फिर क्या हो जाता है, रेन के बारिश के रूप में गिरती है। परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड, बूंदों के रूप में, समवेयर फार अवे, और कुछ दूर चली जाती है। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।